ये मैं कोई यहाँ ना दारू बेच रही, ना यहाँ मैं मांस मच्छी बेच रही, ना यहाँ ड्रग्स का काम कर रही। मैं साफ सुथरा खाना खिला रही हूँ, कस्टमरों को पसंद आ रहा है, मैं मेहनत। इन दीदी का कहना है कि ये वड़ा पाव बेच रही है, कोई ड्रग्स वगैरह नहीं, इसलिए इन्हें मेन रोड पर दुकान लगाना अलाउ होना चाहिए। और इसने पूरी रोड में अपनी दुकान फैला रखी है। किसी किसी की मजबूरी होती है कि पैसे नहीं है दुकान के, वो समझ आता है, पर यहाँ वो केस नहीं लग रहा। वो लोग एमसीडी वालों से डरते रहते हैं, अपने कार्ट में ही सारा कुछ बनाते हैं। पर इन्होंने पीछे पूरा फुटपाथ घेर रखा है, जिसमें इसका सामान रखा होता है। एक बड़ी सी कढ़ैया में खूब सारा गरम गरम ऑयल, क्योंकि इनके हिसाब से ये कुछ गलत नहीं कर रही है। कोई कुछ भी बोलेगा तो 4 लोग आ जाएंगे इनकी तरफ से लड़ने, और ये रोने लग जाएगी तो और रील्स वायरल होंगी। इससे जब पुलिस परमिशन लेटर मांग रही थी तो ये नीचे बैठ कर रोने लग रही थी, ताकि यही विक्टिम लगे। और इसके सपोर्टर्स भी कह रहे थे कि वो गलत काम नहीं कर रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। क्या गलत कर रहा हूँ? आप क्या गलत कर रहा हूँ? इसका परमिशन लेटर है यहाँ पे रेडी लगाने का, मुझे पूरी दिल्ली में दिखा दो। मेहनत करी लड़की, उसके ऑर्डर नहीं है, बाकी अब गलत काम तो पढ़ाना भी नहीं है। कोई टीचर फुटपाथ पर पढ़ाने लग जाए कि मेरे पास रूम नहीं है, तो उसे भी जस्टिफाई करोगे क्या। पब्लिक प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज होती है, वहाँ से हर उम्र के लोग जा रहे हैं, स्ट्रीट एनिमल्स भी जा रहे होते होंगे, इनके कारण अलग भीड़ होती है। अब इतनी भीड़ के चक्कर में किसी को स्कूल कॉलेज के लिए, किसी को हॉस्पिटल के लिए अगर देर हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और ये खुली हवा में जो ऑयल गर्म हो रहा है, रो रो कर बिना ग्लव्स के खाना बन रहा है, वहाँ तो कोई हाइजीन के बारे में बात ही नहीं कर रहा। और वो छोड़ो, इतनी भीड़ भाड़ में सिलेंडर और ऑयल जैसी चीजें फुटपाथ पर पड़ी हुई हैं। किसी को अगर कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इनके शॉप की वजह से वहाँ पर लोग गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, भीड़ लगा देते हैं, फिर भी ये जिद है कि हम तो कार्ट ही लगाएंगे, शॉप नहीं खोलेंगे, जबकि अपने हर दूसरे वीडियो में ये भीड़ हटा रही होती है। को थोड़ा सा इधर ले आओ, ट्रैफिक जाम मत करो भाई, मुझे दिक्कत हो जाएगी। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि ये जो मुंबई में 10 रुपए का वड़ा पाव मिलता है, वो यहाँ पर दिल्ली में 40 रुपए का बेच रही है। वो तो चलो कोई बात नहीं, जो बना रहा है वो प्राइस डिसाइड कर सकता है, जिसको खाना होगा वो खाएगा। पर ये इतनी रूडली बात करती है अपने कस्टमर से, फिर भी लोग अपनी बेइज्जती कराने क्यों चले आते हैं, ये समझ नहीं आता। चटनी डाल के नहीं देती मैं, क्योंकि चटनी से पूरा आपका वड़ा पाव खराब हो जाएगा अगर आप पैक करके ले जाओगे। आप डालो, मैं तो गाड़ी में देना ना, प्लीज सबको दे दूंगी, आप दे दो मुझे, मैं अब चटनी के साथ खाना है या नहीं, ये भी ये डिसाइड करेंगी। और ये लास्ट में जैसा एक्सप्रेशन था, उसके बाद तो शायद ही वो लेडी वापस आए खाने के लिए वड़ा पाव। हॉनेस्टली तो इसको भी समझ में आ रहा होगा कि ये लड़की अच्छे घर की दिखती है, एजुकेटेड दिखती है, और रोड साइड ठेला लगाकर कुछ बेच रही है, बस इसी बात की हाइप है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेस्ट अच्छा नहीं होता है। आधे घंटे से हमने वेट किया एंड टेस्ट उतना खास नहीं है जितना आधे घंटे वेट करके मिला। भी ज्यादा ही लग गया होगा। पैक खुद कर रहा हूँ। अरे भैया लिफाफा लिया उनसे, अब पैकिंग करके पैकिंग मना कर रहे हैं, वो भी खाने कोई दे। तो अगर ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो ज्यादा दिन तो नहीं चलने वाला ये बिजनेस। हर दूसरे वीडियो में ये ऐसे बिहेव करती है जैसे फ्री में खिला रही हो। क्वांटिटी भी यही बता रही होती है कि कितना खाना है। क्या है मैम? 6 नहीं होंगे मैम, 4। मैं पैकिंग में नहीं दूंगी भाई, खाने तो पहले बोलो। कर लूंगा, दे दो, ऐसे दे दो, आप प्लेट में दे दो। और अब इसकी वजह से और भी लोग इन्फ्लुएंस होकर यही काम कर रहे हैं। इनको काम से कोई मतलब नहीं होता, बस माइक लगाकर ऐसी बातें करो कि रील्स वायरल हो जाएं। कभी ये कहती है कि इनका 2.5 साल का बेटा है जो बीमार रहता है, इसलिए जॉब छोड़कर कार्ट लगानी पड़ रही है दोनों हस्बैंड वाइफ को। के बाद मैं जॉब करती थी हल्दीराम में, होस्ट की पोस्ट पर थी। हमारा एक छोटा सा 2.5 साल का बेटा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसका इम्यून लेवल डाउन है। लास्ट ईयर उसका डेंगू हो गया था, डॉक्टर ने उसे कहा कि नहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जॉब दोनों, एक तो अगर बच्चा बीमार है तो दोनों ने काम क्यों छोड़ दिया, अब तो और इनकम की ज़रूरत थी। और अगर दोनों को ध्यान रखने के लिए डॉक्टर ने कहा था, तो अब ऐसा काम क्यों चूज कर लिया जिसमें पूरे परिवार को पूरे दिन लगा रहना पड़ता है। और कुछ वीडियोस में ये कहती हैं कि 1.5 साल पहले इनकी शादी हुई थी। से वड़ा पाव कार्ड लगा रही हूँ, 1.5 साल पहले शादी जब हुई थी। मतलब बेटा 2.5 साल का और शादी 1.5 साल पहले हुई थी। पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन है ये। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बताओ आज के टाइम में जो मेहनत कर रहा है उसे मेहनत तक नहीं करने दे रहे लोग।